हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। जो हम इस सीरीज स्टार्ट किए थे बार के साइंस का, जो सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। यदि दो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप वहां से दो वीडियो को देख सकते हैं। जिसमें अब साइंस पहला वीडियो में हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, दूसरा वीडियो में भी 80 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, और आज हम 108 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो आज हम 108 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में 108 क्वेश्चन है, तो हम देंगे। एक चैप्टर का नाम हमारा है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से। ये बार्क के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आने की संभावना है, बार्क हो, एनएफसी हो, एनपीसीआईएल हो, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी एग्जाम है, प्राइमरी प्री एग्जाम जो होता है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो एक उत्तल लेंस हमारा होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। यदि वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धक एम किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धक हमारा होता है V/U के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए तीसरा नंबर की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो गोलीय दर्पण एवं फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध R = 2F होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हमारा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है इसका आंसर, तो 1D होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, एक डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु स्थित होती है तो वस्तु कब कहाँ स्थित है, दर्पण और उसके फोकस के बीच जब होगी तब अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 7 नंबर कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा सीधा एवं छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण एक प्रकार का अभिसारी दर्पण है। 9 नंबर देखते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कांच, जल, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो यह लेंस के लिए हमारा जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, पीतल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 10 का सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो उसके गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये ना ही उत्तल होगा, ना ही अवतल होगा, ना ही समतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर की तालाब का जल कम गहरा दिखने का क्या कारण है। तब तालाब के जल कम गहरा दिखने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है। तो कौन सा कथन सही है। तो ऊपर ऑप्शन दिया गया है कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका यदि इसका बोलते हैं कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसका आंसर क्या होता है, R = 2F होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 नंबर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि 16 नंबर की प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम हमारा 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है 17 नंबर, क्या कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज हमारा पारभाषक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं हासित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन देखते हैं जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो जल, कांच और प्लास्टिक का यूज होता है लेकिन मिट्टी का लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 नंबर की एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या है, तो दोनों अवतल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 26 नंबर की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर की सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक sin i/sin r होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसे होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार में पूछने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि इससे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हम ये MCQ लगभग 1000 MCQ का टारगेट लिए हैं कि 1000 साइंस का MCQ रहेगा, 1000 से प्लस भी रह सकता है, तो उसमें से ज़रूर है कि 10-15 क्वेश्चन टकरा ही जाए, और संभावना रहेगी कि सारा हम करते तो 20 में 20 टकराने की आशा रहेगी, लेकिन देखिए क्या होता है, हमें अब मेहनत करना है सिर्फ। चलिए तो 30 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हजामती दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें हमको डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, कि इसमें हमारे अनुसार से उत्तल दर्पण होना चाहिए। ये बुक द्वारा मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन हमारे अनुसार उत्तल दर्पण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32 नंबर, क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, क्या कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो पिछले भी क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तल दर्पण में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक अवतल दर्पण की वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक एवं बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एफ है तो क्या संबंध है। तो एफ बराबर r/2 हो जाएगा। एफ बराबर r/2 हो जाएगा। वही फोकस दूरी एफ रहता और वक्रता त्रिज्या r है तो यहाँ पर r/2f हो जाएगा। ये इसको एफ बराबर, जैसे यहाँ पर एफ बराबर है r/2 है, r/2, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर r बराबर हो जाएगा 2/f। तो ये दोनों ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन इसमें सही मानना है तो मिला जुला ऑप्शन ये सही है तो एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हजामती दर्पण देख लीजिए, हजामत बनाने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण बनाने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर की सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्या कह रहा है। 42 नंबर क्या है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण को ही डॉक्टर प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में एक फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि लेंस की क्षमता होती है तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 47 नंबर के उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रहता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमारा बड़ा एवं वास्तविक होता है। चलिए 48 नंबर देखते हैं कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से बने ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर कि उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें कैसे होती है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्या कहता है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस में दो वक्र सतह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 52 नंबर कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ और वस्तु के लिए यू और प्रतिबिंब भी है तो इसका संबंध क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 1v - 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा 20 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर की एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो ये फोकस दूरी आधी हो जाएगी तो 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्या कह रहा है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब की प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बनता है तो उस बिंब का आवर्धक क्या है। तो उस बिंब का आवर्धक -6 हो जाएगा।
देख लीजिए यहाँ बनाया गया है कि आवर्धक m बराबर -v/u। तो v कितना है हमारा 30 और 5 है तो इसको काट देंगे तो -6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 57 नंबर की एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई रही है। तो लेंस से बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगी? तो आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15। तो यहाँ पर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर उसकी लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर होगा। तो +5 डायऑप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर न्यूमेरिकल में बनाया गया है कि ए बराबर 1/-5। तो वो 0.02 मीटर बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है तो यह होगा। तो लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है तो यह 0.25 मीटर फोकस दूरी के साथ उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो या तो अवतल या समतल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा, समतल तथा अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हम पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर कि आवर्धक का ऐसे मात्रक क्या है? तो आवर्धक का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं है। 1/मीटर से नहीं होगा, ये मीटर नहीं, 1/मीटर स्क्वायर नहीं होगा। चलिए 64 नंबर की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो हमारा परावैंगनी तरंग होगा जो प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, उसका कौन है दर्पण? तो हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 देखते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल या उत्तल दोनों लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या ज़रूरत है? तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को ही मापेगा और दर्पण और बिंब के बीच की भी दूरी को मापेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा। तो प्लस में 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धक ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित है तो हो सकता है कैसा? तो अंदर और बाहर की ओर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से 72 नंबर की ओर। 72 नंबर क्या कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो ये अंदर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? अंदर की जो वक्रित होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की जो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो क्या कहलाता है? तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को क्या कहा जाता है? तो वह ध्रुव कहा जाता है। केंद्र के दर्पण को ध्रुव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कि गोलीय दर्पण का भाग नहीं है तो वह ध्रुव होता है, वक्रित होता है, लेकिन वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि दर्पण के ध्रुव के किस अक्ष से प्रायः निरूपित किया जाता है? तो दर्पण
किस अक्षर से प्राय निरूपित ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो पी से हमारा ध्रुव को निरूपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता की त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष मेन स्केल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 79 नंबर। 79 क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण में उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो जल उठता है तो ऑप्शन है कागज, पत्थर, लोहे के चूर्ण या बालू के कण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा हमारा कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कौन सा दर्पण है? तो हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 क्या कह रहा है कि टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है NPCL तारापुर में फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। NPCL तारापुर के जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 9 सितंबर को शायद हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था प्री एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन को साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 84 नंबर कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? तो लेंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की केंद्रीय बिंदु क्या कहते थे? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर। क्या कह रहा है जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में है कागज सुलगने लगता है या धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। उसमें आगा सुलगने लगेगा और धुआं उत्पन्न होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर कि लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है 90 नंबर की लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस का ऐसे मात्रक डायऑप्टर होता है। नेक्स्ट 91 नंबर की उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है 93 नंबर की प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और दर्पण वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर वस्तु की ओर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की यह गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की जब वस्तु से प्रकाश निकलता है तो कहाँ जाता है? तो प्रकाश स्रोत का माध्यम जो होता है उसकी ओर चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर की प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण के पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर किसी लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी उसकी 1/4 हो जाएगी तो -0.5 मीटर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर की निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 102 नंबर के निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को भी हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण या तो समतल या उत्तल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश गमन कर जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर 105 नंबर की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है, तो बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर की निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। किस लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो मात्रक विहीन होता है। लेंस का आवर्धक का ऐसे मात्रक विहीन होता है। तो ये था हमारा आज का एक चैप्टर था प्रकाश और परावर्तन का। तो ये 108 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से चलेंगे कि मानव नेत्र में कॉर्निया किधर है, किससे क्या होता है, अभिनेत्र लेंस क्या होता है, स्पष्ट दूरी क्या होती है, सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और 2 वीडियो को नहीं देखा है साइंस के, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और फीटर ट्रेड से हैं आप तो फीटर निमी MCQ सीरीज को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और ये जो हम साइंस का स्टार्ट किए हैं, ये हर ट्रेड में आपको एक काम देगा। प्री एग्जाम के साइंस क्वेश्चन में जो होता है, प्री एग्जाम जो होता है स्टेज 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए साइंस का 20 क्वेश्चन जो होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण MCQ है, जो आपका सभी ट्रेड में पूछा जाएगा। चाहे आप फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, चाहे कोई भी ट्रेड से हो, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में इसमें पूछेगा ही पूछेगा। तो ये था 108 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और 2 वीडियो के साइंस वाले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।